क्या आपने कभी सुना है उस रहस्यमयी सिंहासन की कहानी जिस पर बैठने का साहस राजा भोज भी नहीं कर सके। बहुत समय पहले धारानगरी में राजा भोज राज करते थे। राजा भोज को उनकी प्रजा बहुत पसंद करती थी। वे प्रजा के कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। एक दिन उनके दरबार के विद्वानों ने उन्हें एक रहस्यमयी सिंहासन के बारे में बताया। राजा भोज को पता चला कि पास के एक खंडहर में एक अद्भुत सिंहासन है जो कभी महान सम्राट विक्रमादित्य का था। राजा भोज अपने सैनिकों को आदेश देते हैं और खुदाई शुरू होती है। कुछ समय बाद एक भव्य सिंहासन प्रकट होता है। अगले दिन राजा भोज अपने सैनिकों के साथ सिंहासन को देखने के लिए निकलते हैं। जैसे जैसे राजा भोज सिंहासन की तरफ बढ़ते हैं, एक एक करके 32 पुतलियां प्रकट होती हैं। जैसे ही राजा भोज सिंहासन पर बैठने की कोशिश करते हैं, अचानक एक पुतली बोलती है, ठहरो राजन, इस सिंहासन पर बैठने के लिए तुम्हें राजा विक्रमादित्य की तरह महान बनना होगा। क्या तुम उनके समान न्यायप्रिय और दयालु हो? राजा भोज कहते हैं, मैं न्यायप्रिय राजा हूँ, लेकिन मैं विक्रमादित्य के जीवन के बारे में अधिक जानना चाहता हूँ। पहली पुतली कहती है, यदि तुम सच में जानना चाहते हो तो सुनो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। राजा विक्रमादित्य अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए अक्सर वेश बदलकर नगर भ्रमण करते थे। एक दिन जब वे नगर में घूम रहे थे तो उन्होंने एक कमजोर, भूखा और थकामांदा भिक्षुक देखा जो एक मंदिर के पास बैठा था। उसके कपड़े फटे थे और वह बहुत दुर्बल लग रहा था। राजा विक्रमादित्य को उस पर दया आ गई। वे उसे अपने साथ राजमहल ले गए और राजसी सत्कार के साथ भोजन करवाया और भिक्षुक ने प्रेमपूर्वक भोजन ग्रहण किया। भोजन समाप्त होते ही भिक्षुक एक दिव्य पुरुष में बदल गया। वह दिव्य पुरुष मुस्कुराते हुए बोले, राजन, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुमने बिना किसी स्वार्थ के मुझ पर दया दिखाई, यही सच्ची राजधर्म की पहचान है। तुम्हारी यह उदारता तुम्हें चिरकाल तक यशस्वी बनाएगी। कहानी सुनने के बाद राजा भोज सोच में पड़ जाते हैं। वे सिंहासन को देखते हैं, फिर खुद को देखते हैं। फिर एक एक करके 32 पुतलियां राजा भोज को विक्रमादित्य की महान कहानियां सुनाने लगी। पुतली पूछती है, क्या तुम स्वयं को विक्रमादित्य के समान महान समझते हो? राजा भोज कहते हैं, नहीं, मैं विक्रमादित्य की तरह महान नहीं हूँ। उनकी कहानियों से मैंने सीखा कि सच्चा राजा वही है जो अपनी प्रजा के लिए स्वयं को समर्पित कर दे और सदैव सत्य और धर्म के मार्ग पर चले। राजा भोज अपने महल की तरफ वापस मुड़ जाते हैं। पीछे सिंहासन एक रहस्यमयी रोशनी में चमकता रहता है।